आपका एक जीनियस नॉलेज चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं हूं आशीष कुमार। आज के देखेंगे सेट 1 जो कि फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लैट दर्पण पर मतलब समतल दर्पण पर बनता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर का क्वेश्चन। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, समतल और उत्तल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी के साथ हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उल्टा। ऑप्शन ए, उल्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा, उल्टी होती है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का क्वेश्चन, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो जो वस्तु होती है उसमें किसमें जो है दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो किस दर्पण पर बनता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पर। अवतल दर्पण पर जबकि एक लास्ट वाला बनता है, जबकि उत्तल दर्पण पर केवल एक ही बनता है, जिसकी वजह से उस पर भी एक छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार क्या होता है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। तो जो समतल दर्पण है उसमें क्या प्रतिबिंब सदा बना बराबर होता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सीधा और आभासी। मतलब समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा और आभासी बनता है। कोई दर्पण अगर आपके घर पर है तो उसके सामने आप खड़े हुई है तो आपका जो है प्रतिबिंब सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 7वें नंबर का क्वेश्चन। 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। तो जब आँख में जब प्रवेश करती है कोई प्रकाश की मात्रा तो उसे कौन नियंत्रित करता है। तो उसे परितारिका नियंत्रित करती है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा परितारिका नियंत्रित करती है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 8वें नंबर का क्वेश्चन है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखाना क्या होता है। तो जो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखना क्या होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, चपटा। चपटा होता है। तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो सूर्य का गोल दिखाता है तो किस वजह से दिखता है, क्योंकि वो चपटा होता है, इस वजह से वो गोल दिखता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 9वें नंबर का क्वेश्चन। 9वें नंबर का क्वेश्चन है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो तो दर्पण कौन सा होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समतल दर्पण होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समतल दर्पण होता है। इसी के साथ हम 10वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 10वें नंबर का क्वेश्चन है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो जब समतल दर्पण द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है उसकी दूरी काल्पनिक होती है। जितनी दूरी इंसान होगा उतनी ही दूरी उसका दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको इस चैनल पर आपको क्विज चाहिए तो आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको डेली क्विज मिलते रहेंगे। तो आइए देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मिट्टी जो है लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता। जल हो सकता है, प्लास्टिक हो सकती है, कांच हो सकता है, मिट्टी लेंस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि मिट्टी को नहीं किया जा सकता प्रयुक्त। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो जो उत्तल लेंस होती है उसकी क्षमता क्या होती है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, घनात्मक होती है। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो घनात्मक होती है। तो जिस क्षमता को हम P से प्रदर्शित करते हैं तो P बराबर 1/f हो सकता है। F यहाँ पर फोकस दूरी होती है और P क्षमता होती है, किसी भी लेंस की क्षमता हो सकती है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की जो क्षमता का एसआई मात्रक डायरेप्टर होता है। डायरेप्टर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरेप्टर। P बराबर 1/f आपको सूत्र बता दिया गया है। तो जो इसका मात्रक होता है डायरेप्टर होता है, P का जो मात्रक होता है वो डायरेक्टर होता है।
इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण है। तो जो पानी से भरी बाल्टी है उसकी गहराई कम दिखती है, तो जो इसका कारण है, इसका अपवर्तन का कारण है। मतलब ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन। अपवर्तन की वजह से जो पानी पर भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है। इसी के साथ हम 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 15 क्वेश्चन है, पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखती है, इसका क्या कारण है। तो पानी में जब हम कोई छड़ डालते हैं तो वो टेढ़ी दिखती है, उसका कारण जो होता है वो होता है हमारा ऑप्शन बी, अपवर्तन का कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपवर्तन का कारण होता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है। तो जो दर्पण की चौड़ाई होती है उसे दर्पण का क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, दौरक कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दौरक कहा जाता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सूर्य कूलर में प्रयोग की जाती है। तो जो सूर्य कूलर है उसमें क्या प्रयोग की जाती है। तो जो सूर्य कूलर है उसमें क्या प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण सूर्य कूलर में प्रयोग की जाती है। तो जो कूलर होता है उसे सूर्य से जो है चलाने में हमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन, नाक कान गले आदि की जाँच के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं। तो जो नाक कान गला है आदि की जाँच के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं नाक कान गले की आदि की जाँच के लिए। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है। तो जो हीरा होता है उसका जो अपवर्तनांक होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.42 अपवर्तनांक जो होता है वो हीरे का अपवर्तनांक होता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मोटर गाड़ी के चालक सामने रहते हैं, तो मोटर गाड़ी पर कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब है कहने का। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मोटर गाड़ी के चालक को सामने देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जब कोई मोटर चालक जो होता है उसके बगल पर जो लगे होते हैं शीशे, वो उस पर जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, टॉर्च में किस प्रकार के प्रकाश पुंजों की प्रयुक्ति होती है। तो टॉर्च होती है उसमें किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सशक्त प्रकाश पुंज, सशक्त प्रकाश पुंज का जो है प्रकाश की प्राप्ति होती है टॉर्च में। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वास्तविक और उल्टा होता है। जो इसका प्रतिबिंब बनता है सामान्य नेत्र पर रेटिना से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है। फिर ये जाकर के अंदर हमारे सीधा और हमें आभासी दिखाई देता है। इसी वजह से इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेत्र गोलक में लेंस की क्रिया क्या होती है। तो जो नेत्र गोलक होता है उसमें जो लेंस की क्रिया होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलेरिया पेशियों द्वारा होती है। मतलब नेत्र गोलक में लेंस की जो क्रिया होती है वो सिलेरिया पेशियों द्वारा आराम से सदी रहती है, जिसकी वजह से नेत्र गोलक में कोई कमी नहीं आती और आपको देखने में परेशानी भी नहीं होती। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसी उत्सव के निकटतम बिंदु क्या होता है। तो कोई उत्सव देख रहे हैं आप, तो उसकी जो है निकटतम बिंदु होती है, तो आपको बताया गया होगा लगभग कितनी होती है। तो यहाँ पर हमारे पास है लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर होती है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। तो जो आँख की पुतली होती है वो किस प्रकार कार्य करती है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, परिवर्ती द्वारा की भांति जो आँख की पुतली होती है वो कार्य करती है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सामान्य मानव उत्सव की दूरी बिंदु क्या होती है। तो जो सामान्य मानव उत्सव की जो दूरी बिंदु होती है वो लगभग क्या हो सकती है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अनंत होती है। अगर आप सामान्य मानव की बात करते हैं तो उसका जो दूर बिंदु होता है वो लगभग अनंत होता है, लेकिन एक निकटतम बिंदु की बात करें तो वो 25 सेंटीमीटर होता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 27 नंबर का क्वेश्चन है, सिनेमा के प्रदर्शन पर किस प्रकार की
सुपर हीरो बनाता है। तो सिनेमा के जो प्रदर्शन के समय किस प्रकार का सुपर हीरो बनता है, तो जो सुपर हीरो मतलब कि वहाँ पर सिनेमा पर किस तरह से पिक्चरें बनती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जिसकी वजह से आपको सीधा और आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो खतरे के संकेत में किस रंग का प्रयोग होता है। तो जो खतरे का संकेत होता है उसमें किस रंग का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाल रंग का प्रयोग होता है खतरे के संकेत में। सभी को ये क्वेश्चन अधिकतर आता होगा, तो इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए कि किस खतरे के समय किस रंग का प्रयोग होता है। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो जो किलोवाट घंटा है ये किसका मात्रक होता है। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा मतलब हावर्स। तो जो इस किसका मात्रक है, ऑप्शन बी ऊर्जा का, मतलब E बराबर mc², E बराबर mc², मतलब द्रव्यमान इंटू जो है यहाँ प्रकाश, C जो है हमारी प्रकाश की जो है वो है क्या नाम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की जो स्पीड है यहाँ पर सी जो है डिनोट करता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तरह का होता है। तो जो विद्युत बल्ब है उसका फिलामेंट जो है टंगस्टन का होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टंगस्टन का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप हमारा सहयोग करेंगे तभी आप तक हम एक अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचा पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।